Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Assalamu alaikum, Ishal Khan. Walaikum assalam. Today we are going to do some creative writings. Yay, I love it. Really? Yes, I love creative writing. And we are going to do it on your favorite fruit. Mango? Yes, you guessed right. Mango is your favorite fruit, isn't it? Yes. And apples? Yeah, good. So we are going to attempt a creative writing on a fruit that is called Mango. mango. Let's get started. Okay. What is mango basically? Mango is a fruit. Very good. So here. Okay, so mango is a Fruit. okay. And Mango is juicy. good. And what comes further? What is its color? Its color is yellow. Yellow color. And where do they grow? Trees. Grow. Okay, what else comes in your mind? About learning this picture? Yeah. Mango has seed. Good. It has seed. That's fine. It Seed in it. And think about it. In which season you eat it? Summer. Good. Be confident in your answer. Okay. It grows in summer season? So do you like this? Yes, So you like it. I like it. So this is done. Where's the light? Where's the it spelling? You can write by your own. I'm just writing the main words. Main words I'm writing. So after reading this, you will have to just write by yourself. Okay? Okay. जी, तो सबसे पहले आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आप छोटे बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग करवाएं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम भी दे सकते हैं, माइंड मैप भी कह सकते हैं, बिकॉज दीज ब्रेनस्टॉर्मिंग्स आर सो इम्पोर्टेंट, जो कि बच्चे के जहन में किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ जो भी उसको देखकर, कोई भी इमेज को देखकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के क्या कुछ उसके जहन में उभरता है, वट एवर ही इज़ आंसरिंग यू, आइदर इट इज़ मेकिंग सेंस और नॉट, कोशिश करें कि ऐसे वर्ड्स और वो उसके पंच पॉइंट्स को उठाकर ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप पुट करते जाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उससे क्या होता है कि बच्चा भी आपके साथ कनेक्ट होता है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ पढ़ाएं ताकि बच्चे का एक्सपोजर बढ़े। बहुत सी चीज़ों के बारे में वीडियोस दिखाएं ताकि बच्चे का माइंड सेट हो। अब अगर हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग पर, तो जो चीज़ें एक कॉमन से आप स्टार्ट करें, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन मॉन्टेसरी लेवल, तो आपके सामने है कि मॉन्टेसरी लेवल पे जब बच्चों को हमने क्रिएटिव राइटिंग अभी सिखानी है, आप सब बेहतर जानते हैं कि अभी बच्चे बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर हैं, अल्फ़ाबेट से निकले हैं, अभी अल्फ़ाबेट्स से निकले हैं, 2-3 लेटर वर्ड्स पे अभी आए हैं। तो इन सब को मिला के अगर हम डायरेक्ट क्रिएटिव राइटिंग पे आ जाते हैं, बच्चा खुद से जहाँ पर लिखना शुरू कर देता है, तो दिस इज़ अ ग्रेट स्टेप, दिस इज़ अ मेजर स्टेप। तो उस स्टेप पर हम डायरेक्ट नहीं ला सकते बच्चे को, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है छोटे छोटे वर्ड्स, उनके स्पेलिंग बच्चों को लर्न करवाएं। दिस, दैट, इन, ऑन, अप, डाउन, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्मिंग में जब हम ये वर्ड्स लिख देते हैं, एज़ यू नो कि अभी बच्चों ने ये सारे वर्ड्स के स्पेलिंग्स याद नहीं किए, तो इस वजह से ये वर्ड्स इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।
अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ड्राफ्टिंग, जिसको उर्दू में हम कहते हैं जुमला साजी। तो ड्राफ्टिंग में ये होगा कि विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स बच्चे इजीली एक सेंटेंस को बना सकेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंगो के ऊपर है, फ्रूट है, तो बच्चा लिख सकता है दिस इज अ फ्रूट। बस दिस दैट, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं उनके स्पेलिंग्स याद करवाना इज द इनिशियल स्टेप, वो आपको मस्ट लर्न करवाने होंगे। ठीक है, तो तभी उसके बाद ही बच्चा ये छोटे छोटे सेंटेंसेस को बना पाएगा। और हमने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जाना, मॉन्टेसरी लेवल है, बिल्कुल बेसिक्स पर ही रहना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसकी ड्राफ्टिंग पे। अब मुझे ये बोर्ड रेज करना है और फिर उसके बाद हम आएंगे ड्राफ्टिंग पर। हाँ जी, तो अब हम आएंगे ड्राफ्टिंग पर। अब ये सारा काम एक दिन में करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन हमने बच्चों को करवानी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उस पर बच्चों से कुछ सेंटेंसेस वर्बली बनवाने हैं। जैसे हम लोगों ने जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग बनाई वो बच्ची की हेल्प से बनाई थी। अब बच्ची साथ साथ सेंटेंसेस बनाती जा रही थी जैसा आपने देखा, लेकिन अभी भी हर बच्चा एक तरह से नहीं आंसर करता। तो जो बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है, जो स्लो लर्नर है, जिसको सेंटेंस मेकिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप उनको हेल्प कर सकते हैं। जस्ट लाइक 2 to 3 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं, हम रिवाइज कर सकते हैं, हम बार बार उनको रीड कर सकते हैं ताकि बच्चे को वो सेंटेंस बनाना आ जाए। जी, तो हमारा पहला वर्ड, पहला सेंटेंस जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का वर्ड था फ्रूट। तो इशाल, फ्रूट के ऊपर हम क्या सेंटेंस बनाएं? This is a fruit. Okay, this This is a a fruit. fruit. Mama, start with capital. Yes, the first alphabet is always capital, and at the end of every sentence there is a Small letter. no, there is a full stop. Okay, so the first word was फ्रूट। ओके, अब एक चीज जो बताने वाली बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज हर जगह हर सेंटेंस में दिस का यूज नहीं करना। ओके बेटा, ओके, Okay. every sentence we will not use this, and in every sentence we will not use mango is a fruit, mango is juicy, mango is this, mango is this। मीन हर जगह हम ऑब्जेक्ट जो है मैंगो, जो हमारा मेन टॉपिक है, Mango. उसको यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम इट का यूज करेंगे। हाँ. इट इज द प्रोनाउन, इट इज द प्रोनाउन, क्योंकि हम इट को सब्जेक्ट यानी नाउन की जगह पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, Mama जी, और सारे सेंटेंसेस में इज नहीं यूज करना। इस तो यूज होगा, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक था जूसी, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? This नॉट दिस एवरी टाइम, आई टोल्ड यू। यस, it is very juicy. वेरी नाइस। इट इज वेरी Juicy. It is very Juicy. juicy. So full stop is here. Very good. So this is Everyone. another sentence is being done. अब next हमने brainstorming का word क्या लिखा था? This is Color. its color is yellow. Its color. Its क्योंकि यहाँ हम possession show कर रहे हैं ना, position. possession कहते हैं ना कि इसका color. Its color. उर्दू में इसका रंग Its color is येलो। yellow. मम्मा हमने इसका गोल नहीं डाला हुआ है। Okay. So this is called drafting. Drafting of Drafting. drafting means sentence making.
And So you have done sentences on the base of that brainstorming that we did before. So इस तरह से सारी ड्राफ्टिंग हम कर सकते हैं with the help of स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके हमने ये ड्राफ्टिंग करनी है। एक बात का ध्यान जो आपने ज़रूर रखना है वो ये है कि एक दफ़ा एक जो मॉडल सेंटेंसेस मेकिंग होती है वो ज़रूर करके दिखानी है। उसके बाद आप मैंगो का अगर आपने क्लास में काम करवाया या एक एक्टिविटी आपने करवाई है तो दूसरी एक्टिविटी जो अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देनी है वो आप कोई और फ्रूट कर लें जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता हो, जो ऑलमोस्ट सेम हो। अब मैंगो है तो इसके साथ कोई ऐसा फ्रूट जिसमें सेम तकरीबन क्वालिटी सेम आती हो। ऑरेंज है वो भी जूसी होता है, उसमें भी सीड्स होते हैं, वो भी ग्रो होता है ट्री पे। लाइक इस तरह से आप दूसरा ऑरेंज पे दे सकते हैं। तो लाइक एक मॉडल के तौर पर करवाना मस्ट है ताकि बच्चे को क्लियर हो जाए कि हाउ टू अटेम्प्ट इट। ठीक है, मॉडल के तौर पे एक करवा दिया और फिर उसी से मिलता जुलता हम दूसरा, उसकी भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद करवाएंगे और ड्राफ्टिंग जो होगी वो हम बच्चे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बच्चे को कहते हैं कि जी अब आप सेंटेंसेस करें। सारे सेंटेंसेस एक दिन में करवाना इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बच्चा उसे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेगा। कुछ बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं तो कुछ टाइम लेते हैं, तो इट्स ओके। अगर कोई बच्चा टाइम लेता है तो दैट डजंट मीन कि बच्चा वीक है या स्लो लर्नर है। नो, हर बच्चे को कि अपना कैलिबर होता है। अगर लेट्स फोकस ऑन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट कि बच्चे को हर चीज़ का थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है। सो दिस इज़ एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आज का हम लोगों ने ड्राफ्टिंग और सेंटेंस मेकिंग करवाई जो कि मॉन्टेसरी लेवल पे है, अभी बच्चे का बिल्कुल इनिशियल स्टेप है। चलें जी, अब इस अपने लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। bye. Till then, bye.